साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसे क्रियात्मक कौशल विकास या गतिशील कौशल विकास कहते हैं। इसे इंग्लिश में मोटर स्किल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है ऐसा विकास जिसमें बच्चा अपनी हड्डियों, मांसपेशियों तथा शरीर की गतियों पर नियंत्रण करते हुए चलने फिरने, पकड़ने, संतुलन बनाने और अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर पाने में सक्षम बनता है, उसे क्रियात्मक कौशल विकास कहा जाता है। आइए मुख्य बिंदु की सहायता से और भी समझते हैं। बच्चे का क्रियात्मक विकास गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। याद रखिएगा साथियों, अगर पूछा जाता है कि बच्चे का क्रियात्मक कौशल विकास किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो उत्तर होगा गर्भ अवस्था से। कैसे? आप सभी जानते होंगे कि बच्चा जो है गर्भ अवस्था में ही किक मारना स्टार्ट कर देते हैं, हलचल करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम क्रियात्मक कौशल के तहत देखेंगे। इस प्रकार आप याद रखिएगा कि क्रियात्मक कौशल विकास जो है गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है, जन्म के बाद बच्चा धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। उम्र बढ़ने के साथ यह नियंत्रण संतुलन, गति, पकड़ और सूक्ष्म गतिविधियों तक पहुंचता है। अर्थात बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों में नियंत्रण करना सीखता है बच्चा। इसी को क्रियात्मक कौशल विकास कहा जाता है। आइए क्रियात्मक कौशल विकास का अन्य नाम भी जानते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अलग अलग नामों से हर बार पूछा जाता है, जिससे हम ज़्यादातर कंफ्यूज होते रहते हैं। हालांकि इसका इंग्लिश नाम कभी नहीं बदलता, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले जो परीक्षार्थी होते हैं वो हिंदी में ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए इन नामों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्रियात्मक कौशल विकास को गतिशील कौशल विकास, गामक कौशल विकास, यांत्रिक कौशल विकास, मैकेनिकल स्किल्स, लोकोमोटर स्किल, डायनेमिक स्किल्स, पेशी कौशल विकास, मस्कुलर स्किल्स डेवलपमेंट, ये सभी नाम एक ही अवधारणा से संबंधित हैं, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। तो ये सभी नाम जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए अब हम मोटर स्किल के प्रकार की बात करेंगे। तो क्रियात्मक कौशल विकास के दो प्रकार होते हैं। मोटर स्किल्स के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थूल पेशी कौशल, जिसे स्थूल क्रियात्मक कौशल भी कहते हैं, या सकल पेशी कौशल या सकल क्रियात्मक कौशल भी कहते हैं। ये सभी नामों को जानिएगा और इन्हीं नामों से पूछा जाता है। इसे इंग्लिश में जो है ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। याद रखिएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये नाम कभी नहीं बदलेगा। स्किल का जो नाम इंग्लिश में होता है वो कभी नहीं बदलता। हिंदी नाम जो है थोड़ा बहुत जो है चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इंग्लिश नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। दूसरा है सूक्ष्म पेशी कौशल, या इसी को सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल भी कहते हैं। दूसरा नाम देखें तो महीन पेशी कौशल या महीन क्रियात्मक कौशल भी कहा जाएगा। वही इंग्लिश नाम की बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों जो है इसका प्रकार है और इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। आइए पहला प्रकार देखते हैं, स्थूल या सकल पेशी कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे कौशल जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है और बच्चा शरीर से बड़े मूवमेंट करता है। आइए विशेषताएं से और क्लियर होता करते हैं। एक्टिव लार्ज मसल्स, याद रखिएगा इसमें बड़ी मांसपेशियां का उपयोग होता है। पूरे शरीर या बड़े अंगों जैसे कि हाथ, पांव, धड़, कंधे, घुटने पर नियंत्रण करना सीखता है बच्चा। इसकी सहायता से संतुलन, गति और शक्ति का विकास होता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में प्रयोग होता है। यह ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ में प्रयोग होता है, जैसे कि हम खेल के मैदानों में ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं, इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ ये शब्द भी याद रखिएगा। इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे और ये उदाहरणों से भी, जैसा कि लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना। पूछा जाता है साथियों कि जो है समुद्र में तैरना या तालाब में तैरना या स्विमिंग पूल के माध्यम से तैरना, यह जो है किस क्रियात्मक कौशल के तहत आता है, तो
स्थूल क्रियात्मक कौशल, इसमें जो है बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, गेंद को पैर से मारना, एक पैर से खड़ा होना, रस्सी कूदना, बैलेंस बीम पर चलना, ये सभी स्थूल क्रियात्मक कौशल के उदाहरण हैं। इससे ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम सभी उदाहरणों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जो है शामिल किए हैं। ये देख सकते हैं रस्सी कूद रही है एक बच्ची, तो ये भी जो है बड़े मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है, पैर के माध्यम से, जंघे के माध्यम से, घुटनों के माध्यम से। ये यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है बच्चा, ये भी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं। ये ऊंची कूद कर रहा है एक बच्चा, तो ये भी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग कर रहा है। यहाँ पास जो है बैलेंस बीम पर चलना, तो ये भी जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल स्थूल क्रियात्मक कौशल के तहत आएगा, जिसे जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। तो ये सभी उदाहरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम बात करेंगे दूसरा प्रकार, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल या महीन क्रियात्मक कौशल, जिसे सूक्ष्म पेशी कौशल या महीन पेशी कौशल भी कहते हैं, और इंग्लिश में फाइन मोटर स्किल्स। परिभाषा देखते हैं, ऐसे कौशल जिनमें शरीर की छोटी मांसपेशियां, विशेषकर आँख, कलाई, उंगलियां सक्रिय होती है और बच्चा नाजुक, सटीक और नियंत्रित कार्य करता है। इसका विशेषताएं देखते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। स्मॉल मसल्स एक्टिव, छोटी छोटी मांसपेशियां उपयोग होती है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। याद रखिएगा, इसमें जो है हाथ और आँख का जो है केंद्रित होना बहुत जरूरी है। आइए उदाहरण देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता, शैक्षणिक कार्यों की तैयारी। राइटिंग रेडिनेस जो है, इसमें जैसे कि बच्चा लिखना, पेंटिंग करना, ये सभी जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के तहत आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के तहत। आइए उदाहरण से और समझते हैं। खाना पीना, जैसे कि हम अपने हाथों की उंगलियों से निवाला बना के खाते हैं, तो और गिलास पकड़ के खाते हैं, तो उंगलियों के माध्यम से, छोटी मांसपेशियों के माध्यम से पकड़ते हैं, तो यह फाइन मोटर स्किल्स आएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल आएगा। लिखना, टाइप करना, बालों में कंघी करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, जूते के लेस बांधना, टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा पिरोना, चित्र बनाना, पेंसिल पकड़ना, छोटे मोती पिरोना, कैंची से कटिंग करना, बटन लगाना, पजल जोड़ना, जार का ढक्कन खोलना। इसमें एक यहाँ पर एक लाइन आया है साथियों, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसे समझिएगा। इन सभी उदाहरणों में आप देखिएगा कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन का उपयोग हुआ है। एक तो हाथ का ही उपयोग हुआ है, पूरा जितना भी है खाना पीना, लिखना, टाइप करना, ये सभी उदाहरण में आँख का और हाथ का। एक आँख का इसलिए बोला गया हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हाथ से बनाने का काम और आई से बहुत ध्यान से देखने का काम, तो अर्थात इसलिए बोला गया हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये रही आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स। ये सभी उदाहरणों से जो है लगातार प्रश्न बनते देखा है साथियों, इसलिए याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रियात्मक कौशल के प्रकार है। अब आइए हम बात करेंगे स्थूल और सूक्ष्म कौशल का संबंध। दोनों कौशल बच्चे की सीखने की क्षमता को मिलकर विकसित करते हैं। स्थूल कौशल विकास और सूक्ष्म कौशल विकास में क्या क्या संबंध है? शरीर को स्थिरता और शक्ति देते हैं। स्थूल कौशल विकास जो है शरीर को स्थिरता और शक्ति देते हैं, जबकि सूक्ष्म कौशल विकास के माध्यम से हाथ उंगलियों को सटीक नियंत्रण देते हैं। उदाहरण दौड़ना कूदना, उदाहरण लिखना पकड़ना। पहले विकसित होते हैं स्थूल कौशल विकास और यह बाद में विकसित होते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटे रहते हैं, छोटा बच्चा अपनी बड़ी मांसपेशियों का ही उपयोग करते हैं। चाहकर भी एक 6 महीने या साल भर का बच्चा जो है अपनी छोटी उंगलियों का उपयोग करके छोटे चीज़ों को, जैसे कि कंकड़ को उठाने में उनको जो है उतना आसानी से नहीं उठा पाते, जो 2 साल 3 साल के बच्चा बहुत आसानी से उठा लेते हैं। इसलिए छोटे चीज़ों को उठाने के लिए उन्हें छोटी मांसपेशियों की उपयोग करनी पड़ती है, जैसे कि उंगलियां। तो यह जो है बाद में विकसित होते हैं। बड़े गतिविधि कौशल, नाजुक गतिविधि कौशल। ये रही संबंध समझने के लिए एक सरल उदाहरण है। बच्चा पहले रेंगना शुरू करता है, खड़ा होना, चलना, दौड़ना सीखता है, फिर उसे हाथों पर नियंत्रण आता है, पकड़ना, दबाना, खींचना, लिखना। इसलिए ग्रॉस स्किल्स फाइन स्किल्स का आधार है। अर्थात जब हम ग्रॉस स्किल में निपुण हो गए, ग्रॉस स्किल्स में अर्थात स्थूल
कौशल विकास ज़्यादा अच्छे से किए रहेंगे तो हमारा फाइन स्किल्स अर्थात सूक्ष्म कौशल विकास और अच्छे से होगा। इसलिए बेस कौन सा है? ग्रॉस स्किल्स अर्थात सूक्ष्म कौशल विकास। चलिए अब हम इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो लगातार एग्जामों में पूछा गया है। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? वस्तु को पकड़ना, बटन लगाना, कूदना, भोजन करना। साथियों, ये ए, बी और डी ये तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है क्योंकि इसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग हुआ है, और नहीं है तो ये कूदना, कूदना में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, यह स्थूल क्रियात्मक कौशल है। इसका आंसर जो है कूदना होगा। यह देख सकते हैं कितने बार और भी अन्य एग्जामों में आया है, यह इतने को शामिल कर पाए हैं। इसलिए देखिए सीजी टेट, सी टेट सभी में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। ये देख सकते हैं बी, सी, डी ये सभी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के उदाहरण हैं, जबकि एक पैर पर संतुलन करना यह स्थूल कौशल का उपयोग हो रहा है, स्थूल कौशल विकास के उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? इसे समझिएगा, उत्कृष्ट मोटर कौशल पूछा जा रहा है अर्थात सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की ही बात हो रही है, जिसके आधार पर इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है यह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का सही उदाहरण है, लिखना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? साथियों समझिएगा, इसमें जो है उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा। कारण ये है क्योंकि इसमें देखा जाए यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उपरोक्त सभी इसलिए क्योंकि बच्चा जो है बड़ी मांसपेशियों का भी उपयोग करता है, जैसे कि मिट्टी को बनाने के लिए, गूंथने के लिए जो है पैरों का भी इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी मांसपेशियों का भी उपयोग किया जाता है, पैरों के माध्यम से या हाथों के माध्यम से उसको गूंथने का। फिर जब वह खिलौना बनाते हैं तो छोटी छोटी उंगलियों का भी उपयोग करता है, इसलिए स्थूल भी आ जाएगा और सूक्ष्म भी आ जाएगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक है। तो इसका उत्तर है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अर्थात दोनों चीज आ गया है इसमें, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक या गतिशील कौशल मुख्यतः किससे संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, मांसपेशियों व शरीर की गतियों पर नियंत्रण, भावनात्मक नियंत्रण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चे का मोटर स्किल विकास कब शुरू होता है? जन्म के बाद, गर्भावस्था से, 2 वर्ष की आयु से, स्कूल जाने पर। तो हम इसमें देखे भी हैं साथियों कि बच्चे का जो क्रियात्मक कौशल विकास है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल्स है? तो निश्चित रूप से छोटी मांसपेशियों का उपयोग, सुई में धागा डालना, सुई में धागा पिरोना, इसी में उपयोग होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस प्रकार के कौशल में आवश्यक है? तो इसका आंसर भी फाइन मोटर स्किल्स होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फाइन एक्टिविटीज में आंख हाथ का समन्वय बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है स्थूल क्रियात्मक कौशल का? तो इसमें तैरना जो दिखाई दे रहा है यही इसका सही आंसर होगा, बाकी सब फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फाइन मोटर स्किल्स मुख्यतः किन मांसपेशियों से संचालित होते हैं? तो इसका आंसर है साथियों आँख, उंगलियां और कलाई, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर स्किल विकास का आधार फाउंडेशन क्या है? तो इसका आंसर है स्थूल पेशी कौशल। ग्रॉस स्किल पहले विकसित होते हैं, फिर फाइन स्किल्स का आधार बनते हैं। याद रखिएगा, किसी भी बच्चे के
बच्चे का जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो पहले विकसित होते हैं, फिर धीरे धीरे वो फाइन मोटर स्किल तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए फाइन मोटर स्किल्स का जो बेस है वो ग्रॉस मोटर स्किल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉक बिल्डिंग किस मोटर स्किल्स से संबंधित है? ऊपर देखे भी हैं, ब्लॉक बिल्डिंग जो है फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोटर स्किल्स विकास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोटर स्किल्स विकास को मैकेनिकल स्किल्स के नाम से जाना जाता है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंची से कटिंग करना किस प्रकार का कौशल है? तो कैंची से कटिंग करना अर्थात इसमें जो है उंगलियों का उपयोग हो रहा है, छोटी मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है, इसलिए फाइन मोटर स्किल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन फाइन मोटर स्किल्स के विकास का संकेत देते हैं? तो बच्चा पेंसिल पकड़ने लगा अर्थात छोटी मांसपेशियों का उपयोग करने लगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कौशल शैक्षणिक कार्यों की तैयारी कराता है? तो इसका भी आंसर फाइन मोटर स्किल्स ही होगा, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोटर विकास किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो मोटर विकास जो है सेफेलोकैडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल अर्थात जो विकास के दिशा का सिद्धांत का दो प्रकार है, जिसे अधोगामी और शीर्षोगामी के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक सेफेलोकैडल में होता है विकास शीर्ष से पैर की दिशा में होता है और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल में जहां शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसका जो है मोटर विकास जो है समर्थन करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रस्सी कूदना किस प्रकार का कौशल है? तो रस्सी कूदना जो है साथियों ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है, इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइन मोटर स्किल्स का मुख्य लाभ क्या है? तो फाइन मोटर स्किल्स का मुख्य लाभ है सटीकता और नियंत्रण, क्योंकि इसमें जो है फाइन मोटर स्किल में सटीकता और नियंत्रण, सटीक से कोई भी चीज़ करना सीखते हैं, सटीकता और नियंत्रण यह इसका राइट आंसर होगा। वही लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, तो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स का संबंध कैसा है? तो याद रखिएगा, ग्रॉस स्किल्स फाइन स्किल्स का आधार बनते हैं, यही इसका संबंध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार के टॉपिक पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।